नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबह तो मौसम ठीक था, पर 7 बजे के बाद 7:30-8 बजे के बाद दिल्ली में लगातार बरसात चली और अच्छी खासी बरसात है, बहुत अच्छी बरसात चली है। यहाँ पर बरसात की कमी नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में, यूपी में चारों तरफ बरसातें शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत में दोबारा बरसात है। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। और दोस्तों प्याज के जितने भी किसान भाई हैं, थोड़ा जो भी अपने दिल में रखो, कमेंट में गलत ना बोलो किसी को, जो भी करना अपने दिल में रखो जी, क्योंकि हमको भी परेशानी आती है। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का रेट चलता है। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास आज का क्या बाजार चला, टोटल मंडी की कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या क्या रिपोर्ट है जी। और दोस्तों अपने संयम से, बाजी अभी आपके हाथ में है, बाजी गई नहीं है, ऐसे बुखलाओ ना। और मंडी में माल भी आ रहा, ये नहीं जाने कौन माल भेज रहे, कहाँ से माल आ रहे, किन के हैं, सारी चीज़ों पर गौर करने की है। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। बाबू जी आज कितनी गाड़ियाँ हैं जी मार्केट में, आज की क्या आज पोजीशन? करीबन 40 गाड़ी आई है 40। अच्छा जी। और 74 बैलेंस है। 74 बैलेंस जो कल की बिक्री रहेगी। 115 गाड़ी के आसपास बिक्री के लिए है। अच्छा जी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से बरसात चल रही है, बरसात तो धुआंधार चल रही है, इसलिए ग्राहक कम है। आज बरसात तो पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल चारों तरफ दोबारा शुरू हो गई है। हाँ, तो यहाँ बरसात के कारण ग्राहक काफ़ी कम है। अच्छा जी। लेकिन बाजार वही चल रहा है, किसी कोई गिरा तो रहा नहीं। हाँ जी। और बिक्री कम है। अच्छा जी, बिक्री कम है जी। बिक्री कम है। और बाबू और जी कल तो सरकार ने फैसला ले लिया कि कई मंडियों से वो 24 रुपये 10 पैसे किलो प्याज खरीदेंगे। 24 रुपये 10 किलो सरकारी रेट, नहीं 24 रुपये 10 पैसे किलो हाँ खरीद देंगे जी। हाँ। अच्छा जी। तो इसलिए कई मंडियां खुल गई हैं। हाँ जी। बाकियों का देखो आज क्या फैसला होता है। अच्छा जी। हाँ जी। और वो जो 40% टैक्स भी लगा है जो बाहर वो के तो लिए लगा हुआ है। अच्छा जी। और राणा जी मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। जो हम लोग सोच रहे हैं, बांग्लादेश जितनी गाड़ी 70, 80, 90 रोज जा रही है वो जा रही हैं, अच्छा जी। टैक्स भर के जा रही हैं। हाँ जी। तो टैक्स का फर्क कहाँ आया? ठीक है। आज जाना तो रुका नहीं। हाँ जी। मैं तो बांग्लादेश की रोज रिपोर्ट आती है उसकी बता रहा हूँ। हाँ जी। 80, 90 गाड़ी रोज जा रही है, ठीक है जी। सब 40% टैक्स भर के जा रही हैं। हाँ जी। तो जो बांग्लादेश जैसे गरीब देश में हाँ जी। 40% लगने के बाद भी प्याज किसान व्यापारी भेज रहा है और 2 पैसे कमा रहा है, हाँ जी। तो बाकी तो सभी देश अमीर है, इनसे तो सारे अमीर इनसे है। क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है जी। जब यहाँ फर्क नहीं पड़ा तो मैं तो मानता हूँ वहाँ भी नहीं पड़ेगा। अच्छा जी। अब वैसे तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपोर्ट करता नहीं हूँ। हाँ जी। और जो एक्सपोर्ट करते हैं असल बात तो वो बता सकते हैं, अच्छा जी। बताना चाहिए। और सरकार ने किसानों के दबाव में और उनके नेताओं के दबाव में, एमएलए वगैरह के, हाँ जी। 24 रुपये 10 पैसे में 2 लाख टन और प्याज खरीदने के ऑर्डर कल पास कर दिए। फिर तो इससे तो सभी टेलीविजनों पे। अच्छा जी। 24 रुपये 10 पैसे बाबू जी कम तो नहीं है जी। देखा जाए एक इससे मार्केट में दे ना दे कोई किसान, पर मार्केट में एक स्टैंड तो बन गया। मार्केट में क्यों नहीं देगा? किसान का तो पहले भी 24 रुपये नहीं बिक रहा था मंडियों में। नहीं ये कह रहा कि मैं स्टैंड बन गया ना, अब एक हाँ, मिनिमम प्राइस बन गया जी। मंडियों में जो बिकेगा 24 रुपये और 5 रुपये यहाँ खर्चा आता है। अच्छा तो जी। यहाँ तो बाजार जो चल रहा है इससे भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो फिर बाबू जी जैसे मंडियाँ भी बंद थी, फिर ये माल कौन भेज रहा जी? यहाँ पर दोबारा इतना माल आ गया मंडियों में, भरा पड़ा जी। माल तो खेतों से आ रहा है जी, और सारी मंडियाँ बंद नहीं है। अच्छा जी। शोर ज़्यादा है, मतलब मंडियाँ कोई बंद है कोई खुली है, अच्छा जी। और खेतों से भी आ जाता है, डायरेक्ट यानी घरों से जहाँ स्टोर है वहाँ से हाँ, माल आ रहा जी। कहीं से भी आ जाता है। शोर ज्यादा है जी ये। हाँ, 40 गाड़ी आना हाँ आज जी। उम्मीद नहीं थी, पर आई है 40 गाड़ी। ठीक है जी। हाँ, और सड़क पे चली आ रही होंगी जो वो अलग है, जो कल वो अलग है। कल पहुँचेंगी जी। हाँ, अच्छा जी। अच्छा, तो रोज आएंगी। ठीक है जी। तो बाबू जी जैसे अब ये सरकार ने रेट काट दिया 24 रुपये 10 पैसे का, फिर मंडी में भी, दिल्ली में भी हलचल तो होनी चाहिए थी जी कुछ। कहाँ से हो जाए जब ग्राहक नहीं है? तो बरसात हो रही है, आपको प्याज और बरसात का बैर है। हाँ जी। जब ग्राहक ही नहीं है तो क्या है?
और मंडी में प्याज ज़्यादा है बैलेंस। फिर तो उनके लिए अब बिल्कुल सही मौका है जी, जो करेगी प्याज तेज हो जाएगा, प्याज में तेजी आ जाएगी। सरकार ने बैन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी प्याज खरीदने का मौका है। जिनको महंगा लग रहा था जी, अब मौका है, दिल्ली से आके खरीद लो जी, इस समय बिल्कुल परफेक्ट मौका है। हाँ, दिल्ली में आज प्याज खरीदेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो दिल्ली में रेट बढ़ा नहीं। ठीक है जी बात। हाँ। आज जिनको प्याज खाना, सस्ता खाना, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में वारे का सौदा है जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, माल भी है और रेट भी और कम रेट है। भी है, रेट भी कम है। अच्छा जी। और जो बाबूजी जैसे सुबह की बरसात चली है जी, अब और दिखा जोर हो गई जी, अब तो दोबारा जोर आ गई जी बरसात। भाई से 10 मिनट कमज़ोर होती है, घंटा भर तेज हो जाती है। अच्छा जी। हाँ। और जो बाबूजी आज बरसात ना होती, फिर इसमें थोड़ा सा बिक्री में उछाला। 1 रुपया भी नहीं आता, लेकिन जो भाव बिक रहा है वो बिक जाता। अच्छा जी। अभी उस भाव में नहीं बिक रहा, अच्छा जी। कल वाले भाव में नहीं बिक रहा। अच्छा जी, बरसात के कारण अभी ढीले बैठे जी। हाँ ठीक है जी। क्योंकि यहाँ तो मंडी के टाइम में 7 बजे से ही आ गई, और प्याज की मंडी लगभग 8 बजे 8:30 बजे की शुरुआत होती है, उससे 1-1.5 घंटा पहले लगातार बरसात चली हुई जी। तो बाबू जी अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं जी आज? हमारे पास एक MP की है अच्छा जी। और एक महाराष्ट्र, 2 महाराष्ट्र की है अच्छा जी। और एक नासिक की है। अच्छा जी। तो आज के जो MP वाले प्याज हैं जी, इनका कैसा बाजार चल रहा है जी बाबू जी? भाई साहब कल वाले बाजार चल रहे हैं सबके, अपना समझो 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक सारी जैसे प्याज हैं। हाँ। सारी आ गई जी। सारे आगे इसमें। पूना भी आ गया जी? राजस्थान पूना तो 1100 है। अच्छा जी। हाँ। सिर्फ पूना को छोड़कर हाँ। बाकी नासिक MP जो भी है, राजस्थान सब मिला के 800 से 1000 रुपये, और जो वो चला गया वो 1100 रुपये। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, चलिए जी देखते हैं जी, फिर ये सरकार ने जो सा कदम उठाया, कब तक मार्केट में उछाल आएगा जी? वहाँ पर कहाँ उछाल आएगा? मार्केट में तो आना चाहिए। जब क्यों उछाल क्यों आएगा जी? सरकार जो 24 रुपये कह रही है हम खरीद देंगे, तो 24 रुपये अगर ले रही है तो भाव यहाँ 25-30 का तो था, वही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत, कौन सी उछाल आ जाएगी? तो गवर्नमेंट खरीद रही है ना। हाँ जी। तो बाकी प्याज तो बिकेंगे ही, उछाल नहीं आएगा। हाँ जी। इससे किसानों को ये हो जाएगा कि भाई जिनको लग रहा था ज़्यादा मंदा हो जाएगा, हाँ जी, तो सरकार 24 रुपये 10 पैसे में खरीदेगी। अच्छा जी। तो किसान उसमें क्या कर सकते हैं? और 24 रुपये में सबको पैसे मिलते हैं किसानों को, चाहे व्यापारियों को, जिन्होंने उगाया है उनको भी और जो स्टॉक करा है वो भी, दोनों को मुनाफा है। ठीक है जी बाबू। हाँ। राणा जी आज मैं एक विषय पे और चर्चा करूंगा। हम तो आपके मुंह से जो भी बोल लेंगे सारे बंदे सुनने के लिए बेताब रहते हैं। एक चर्चा पीछे की थी मैंने बेटियों वाली, बेटियों वाली जी। आज मैं एक चर्चा ऐसी करूंगा, आज से करीबन 30 साल पहले हाँ जी। अंदाज़ा, मेरा एक किसान राजस्थान का मेरे पास आया। हाँ जी। उदयपुर वाटी का। उदयपुर वाटिका जी। अच्छा जी। उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ एडवांस दे दो। मैं देता था एडवांस बहुत पहले। ठीक है जी। मैंने क्या बात है? कह रहे मेरे पिताजी गुजर गए। अच्छा जी। मैं कहा पिताजी गुजर गए, तुझे एडवांस क्यों चाहिए? तो उसने पता नहीं कितने गांव को बताया, 30-40 पता नहीं उसकी पंचायत में कितने थे, कि उन सब की रोटी करनी है। बताओ जी। और अगर आप एडवांस नहीं दोगे तो मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी। मैं उसे कहा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप ज़मीन बेच के कर्जा लेके क्यों गांव वालों को रोटी खिलाओगे? 10-20-50 को, 10-20-50 गांव, मतलब हज़ारों सैकड़ों लोग हो गए। ठीक है जी बात है। आपकी हैसियत तो है नहीं। कह जी हमारे यहाँ रिवाज है। क्या रिवाज है जी? हमारे यहाँ रिवाज है कि पिताजी मर जाए तो हमारी पंचायत में जितने लोग हैं उन सबको खाना खिलाना पड़ता है। मैंने कहा तो गलत है। तू कर्जा लेके ज़मीन बेच के जो भी करेगा तेरे हालात बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी बाप। मेरी तुझे राय है कि तू ये खाना परिवार के लोगों को और कुछ और लोगों को ही कर जो तेरी हैसियत है। हाँ जी। और ज़्यादा का नहीं कर। कहना जी गांव से मुझे निकाल देंगे, बिरादरी बार कर देंगे। ठीक है जी। मैंने कहा वो क्यों भाई? कहला जी मैं लोगों के यहाँ खा के आया हूँ हाँ जी। और आज नहीं खिलाऊंगा तो मेरे पे कार्रवाई होगी। मैं कहा तेरे पे कार्रवाई हो जाए, गांव छोड़ दियो। ठीक है जी। पर तू ये खर्चा मत कर। क्यों? तेरी ज़िंदगी बर्बाद, तेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद।
क्योंकि तेरी औकात नहीं है। पर वो जिद में रहा। मैंने तो उसे पैसे दिए नहीं, अच्छा क्योंकि जी, मैं इस बात में उससे सहमत नहीं था। ठीक है जी, और उसके बाद वो मेरे पे आया भी नहीं। ठीक है जी, उसने क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। हाँ जी, ऐसे ही एक एसीपी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, हरियाणा के। उनका मुझे फ़ोन आया आज कोई 10, 12, 15 साल पहले अच्छा जी, कि जी मेरे पिताजी गुजर गए हैं और मैंने गांव की रोटी करनी है, हाँ जी, तो आप एक 200 बोरी आलू भेज दो। 200 मैं कहा, बोरी, भाई साहब 200 बोरी, ये तो 1 लाख आदमी खाएगा, आलू ही आलू। अच्छा जी, और जब ज़्यादा और चीज़ें बनेंगी और बनेंगी, कह रहे हाँ हाँ। मैं तो 200, 400 लाख, 4 लाख, 5 लाख का हो गया। कह रहा जी हमारे यहाँ रिवाज है 360 गाँव को रोटी करनी है। समझा? एसीपी साहब तो पैसे वाले थे, सरकारी नौकर रहे, हाँ जी, ज़मीनें भी थी, ज़मींदार भी थे, इज्जतदार पैसा था। मैंने उन्हें भी मना करा, पर मैंने ज़्यादा उनको इसलिए मना नहीं करा क्योंकि पेमेंट मेरे पे आ रही थी और आलू ले रहे थे। बड़े आदमी थे मेरे से कद में भी, ओहदे में भी, हर चीज़ में, तो जाट थे। ठीक तो है मैंने उसमें समझाया पर वो नहीं माने। और तो आज मेरे उस दिन से ही दिमाग में है कि ये बात भी मैं आज चर्चा में करूं। बिल्कुल सही समय और सही परफेक्ट टाइम है जी, क्योंकि इस समय प्याज की वीडियो देख रहे, ये लहसुन वाले भी आपको देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान के किसान देखते हैं जी। देखो, मैं आज ये कहता हूं हाँ जी, कि जितने इन गांव में, सारे गांव में हिंदुस्तान में ब्राह्मण हैं, हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मणों का काम है सही दिशा दिखाना। ठीक है जी, ठीक है? मैं उन सब ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप समाज को बदलो। जिसके पास कम पैसे हैं, गरीब है या हाँ जी, ब्याौत नहीं है, आप उनको समझाओ कि ज़मीन बेच के कर्जा लेके हाँ जी, गांव की रोटी मत करो। ठीक है जी, उतने ही लोगों की रोटी करो जितने लोगों के लायक आपको कर्जा ना लेना पड़े और ज़मीन ना बेचनी पड़े। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी, पर जिसकी जितनी हैसियत है उतना ही काम होना चाहिए। और उनके लिए भी बोलो बाबू जी, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, जो मृत्यु भोज खाना है ये तो बिल्कुल पाप है जी। देखो भाई साहब, जब खाते हैं सारी दुनिया, तो मैं उसके पाप और पुण्य के, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं बोलूँगा। हाँ जी, मेरा ये कहना है, और जितने लोग हाँ जी, जिनमें ताकत नहीं है और वो लोग खाना करते हैं कई कई गांव का, हाँ जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने परिवार को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़त्म मत करो। ठीक है जी, ये रुपया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों का है, पूर्वजों की ज़मीनें हैं, ये तुमने नहीं कमाई हैं। ठीक है जी, तुम इसका काम को बंद करो और वही 10, 20, 50, 100 आदमी रिश्तेदारों में और यार दोस्तों में और थोड़े आदमियों में भोजन करो। हाँ जी, और 1 रुपया भी कर्ज मत उठाओ, 1 इंच भी ज़मीन मत बेचो। नहीं है तो 5-10 आदमियों को भी भोजन करवा दो, उसी में आपके पिताजी या जो गुजरा होगा, माताजी या पूर्वज खुश हो जाएगा। वो कभी खुश नहीं होगा कि तुम कर्जे में जाओ, ज़मीन बेचो और पंडितों को और गांव वालों को भोजन करा दो। वो तो दुखी होते होंगे। ठीक है जी, बात आपकी। मैं तो बहुत दुखी हूँ इन बात को सुन के। तो मेरी सबसे विनती है ब्राह्मणों से भी, गांव के जितने प्रधान, सरपंच इत्यादि हैं, कि इस गांव इस चीज़ पे रोक लगाएं। ठीक है जी, कोई भी आदमी, जैसे पीछे कर दिया था कि 200 आदमी से ज़्यादा शादी ब्याह में नहीं आएंगे, हाँ जी, ले जाओगे तो बंद कर देंगे। सब गांव को अपने अपने यहाँ मीटिंग करके फैसला करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में रोटी करें, उसमें भी उसकी हैसियत देखें। और पंच प्रधान इत्यादि जो भी एमएलए, कॉर्पोरेट जो भी हैं, वो हर उस आदमी को मदद करें कि वो कम से कम आदमी का भोजन करे हाँ जी, और उसका मान सम्मान बकाया रहे ठीक है जी, और कोई उसे बिरादरी से बाहर ना निकाल सके। हाँ जी, तभी देश में जो लोग गरीब हो रहे हैं वो नहीं होंगे। ठीक है जी, बात आपकी। लोग तो खा पी के चले गए पर उसकी ज़मीन गई, ठीक है या बैंक से कर्जा लिया या मेरे जैसे साहूकार से कर्जा लिया, वो तो बर्बाद रहेगा पूरी ज़िंदगी। ठीक तो बात है जी। किसानों से और ब्राह्मणों से और लीडरों से हाँ जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस रिवाज को ख़त्म कर दो।
एक आदमी ने खत्म करा था जी ये रिवाज बिल्कुल। हाँ और उस समय शमशान घाट में भी 5 ही बंदे गए थे। हाँ और भोजन करने भी 5 ही गए थे। उस आदमी को याद कर लो, उसका नाम था कोरोना। हाँ कोरोना ने सबका बैंड बजा दी थी जी। हाँ। और कोरोना में देखो जी शादियां भी खाली फेरे दे के ऐसी चुन्नी चढ़ा के ले गए। तो कोरोना का याद कर लो जी। राणा जी आपकी उम्र कम है। हाँ जी। पहला काम ये किया था संजय गांधी ने, अच्छा जी। उसने फिक्स कर दिया था 25 आदमी से ज्यादा शादी में नहीं जाएंगे। अच्छा जी। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। ऐसे कानून बना दिए थे कि अगर वो कानून चलते रहते हाँ जी। तो आज देश अमेरिका से भी आगे होता। अच्छा जी। हाँ लेकिन क्योंकि चर्चाएं नहीं हुई और कुछ दूसरी चर्चाएं चल पड़ी तो उस चर्चा को भी मैं आज नहीं करूँगा। ठीक है जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस पे रोक लगाई जाए। जिस पे पैसे है वो करे, वो तो करे, 1 करोड़ आदमी बुलाए। पर जिस पे नहीं है आपको देख के वो बर्बाद ना हो। गांव वाले रोके, बिरादरी वाले रोके, हाँ जी। और घर में बच्चे बीवी सब रोके उसे। कोई आदमी जो मर गया तुम्हारे भोजन देने से उसे कोई शांति नहीं मिल रही, ठीक है ये जी। भोजन उसे नहीं मिल रहा, आप ये बातें सब छोड़ दो। ठीक है जी। जो हमारे धर्म में बाद में कुछ कुरीतियां आ गई हैं उन्हें खत्म करो। गरीब आदमी बर्बाद हो जाए ऐसा हर रिवाज खत्म कर दो। ठीक है ये जी। ब्राह्मणों का काम है, मुखियाओं का काम है, सरपंचों का काम है और लीडरों का काम है। जिम्मेदार सब आगे आए और देश को ये राह दिखाएं कि आदमी बर्बाद ना हो। बहू जी आपने तो सबसे बेस्ट बात कही। जैसे लड़कियों के बारे में बोला था, ये सब जो छोटे किसान हैं या जो गरीब बंदे हैं, रेडी वाले, मजदूरी वाले, सब देखते हैं इस वीडियो को। सबके लिए लागू है जी। और उनको भी खाना ना चाहिए, पब्लिक को भी इसको खाना कम करना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जी। जब खाना छोड़ देंगे तो वह बनाना भी छोड़ देंगे। हाँ नहीं बनाने वालों को छोड़ना चाहिए, ये गलत है। ठीक है जी। और ये माहौल चलना चाहिए। ऐसे फजूल पैसे हैं जो मर्जी खिलाओ, लोग रोज दारू पीते और पिलाते हैं। ठीक है जी। पैसा है ना, अगर नहीं है तो बच्चों को रोटी तो खिला लो, बच्चों को पढ़ा लिखा तो लो। ठीक है जी। बाप के या रिश्तेदार के बड़े के घर पे मरने पे लाखों रुपए खर्च कर देते हो। हाँ जी। शर्म आनी चाहिए। और शर्म उन्हें भी आनी चाहिए जो गांव के जिम्मेवार लोग हैं कि उसे ऐसा करने देते हैं। ठीक है मैं हूँ, बिल्कुल नहीं करने दूं। बहू जी मैं तो लेट हो गया जी। हाँ। कहीं आज से 5 या 7 10 साल पहले आपको मिलता ना जी। हाँ बस अब तक के रोज ऐसी बातें बताते तो का पूरे हिंदुस्तान में सुधार आ जाता जी। ये जो पीछे आपने लड़कियों वाली बात बताई, ये बहुत बंदों ने, आड़तियों ने भी मुझे यहाँ इसके लिए बहुत धन्यवाद दिया। जो आपके पास नहीं आ सकते, उनके आड़तियों के पास समय नहीं है, उन जो आपकी वीडियो देखते हैं उन्होंने भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करा जी। इस चीज़ का बहुत शुक्रिया करा लोगों ने। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी ऐसी बातें बताने के लिए और प्याज का रेट बताने के लिए। तो किसानों के लिए क्या कहोगे, क्या संदेश है जी प्याज वालों के लिए? किसानों के लिए संदेश है कि सरकार प्याज के रेट बढ़ने नहीं देगी, ऐसा सबको लग रहा है। हाँ जी। तो ऐसे में धीरे धीरे बेचे जाएं। ठीक है जी। 24 रुपये 10 पैसे जो उन्होंने खरीदने का डाला है, हाँ जी। तो इससे ये भी है कि रेट और ना गिरे। हाँ जी। चढ़ेगा तो है नहीं, हाँ जी। सरकार रोकेगी चाहे और कोई फैसला लेना पड़े। ठीक है जी। तो अब धीरे धीरे आप बेचे जाओ। 25-30 रुपए का बाजार चलेगा मंडियों हाँ जी। में। हाँ जी। और प्याज को ना सुखाओ, ना ब्याज भरो, ना फेंको सड़े हो, तो प्याज धीरे धीरे आप बेचे जाओ। नेफेड की आज 10 गाड़ी हैं एजेंसियों की, दोनों की मंडी में हाँ जी। बिक्री के लिए। हाँ जी। तो ये भी सब जगह भेजेंगे। किसान भी अब अपना धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर सारा प्याज बेचने की स्कीम बना ले। चलिए। किसी के पास 1000 कट्टे हैं तो 300 कट्टे, 200 कट्टे हर हफ्ते बेच लें, ठीक है जी। क्योंकि बाजार यही रहेंगे। हाँ जी। पर मेरे हिसाब से जो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ना करें, मंडियाँ ना भरें, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ जी। तो प्यार प्यार से बेचे जाए। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी धन्यवाद राणा जी।